Hello बच्चों, let's read a question and that is give the biochemical composition of plasma membrane and how are lipid molecules arranged in the membrane. हमें यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन बताना है और लिपिड मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं इस बारे में डिस्कस करना है। सो हम यहाँ पे जिस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही आया। अगर हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखना है तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अराउंड द और प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और साइंटिस्ट ने आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी द ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी पर बहुत ज्यादा स्टडी हुई और ह्यूमन आरबीसी की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही फर्स्ट टाइम प्रॉपरली स्टडी किया गया। ह्यूमन आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही हमने एक बेसिक आइडिया लगाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैसी दिखती है। तो वी रियलाइज दैट देयर इज दिस लिपिड बाइलेयर। सबसे पहली चीज तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें दिखती है लिपिड बाइलेयर। और ये लिपिड बाइलेयर को अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में देखें तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होती है। अगर हम यहाँ पे लिपिड बाइलेयर बनाएं तो आपको ये कुछ इस फॉर्म में दिखेगी लाइक दिस। एंड इन दिस यू विल हैव दिस हेड्स लाइक दिस, जहाँ पे ये एक हेड ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। एंड यहाँ पे ये जो सर्कुलर हेड है बेसिकली ये एक तरीके का पोलर हेड। अगर हम इसको ऐसा जूम्ड आउट कर लें यहाँ पे तो ये कुछ ऐसा हेड होता है एंड देन यू विल हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर लाइक दैट। ये फैटी एसिड टेल है। इनकी खास बात ये है कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। और ये जो पार्ट है ये है हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग या वाटर रेपेलेंट। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी फॉर्म में ही अरेंज होती है। लिपिड बाइलेयर की ये जो पार्ट है जो कि हाइड्रोफोबिक है वो अंदर की तरफ अरेंज होता है सो दैट इट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो वाटर की तरफ होता है सो दैट इट कैन और कैन नॉट डिपेंड अपॉन द कंडीशंस रिएक्ट विथ वाटर। ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है दिस लिपिड बाइलेयर का, या फिर हम कहें कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट होता है लिपिड बाइलेयर का। And then further studies of the, we can say, plasma membrane and better techniques will also allows us to understand that ना सिर्फ lipid bilayer present होती है, then we can also see the presence of protein, we can also see the presence of carbohydrate। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में होता है। दैट्स इट्स मेजर रोल इज इन ट्रांसपोर्टेशन। लाइक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती हैं वो कैरियर प्रोटीन के जैसे या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जैसे इन्वॉल्व होती हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो रिसेप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं फॉर अधेशन, सेल अधेशन एंड फॉर रिकग्निशन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन की, तो जो बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन है यानी हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं the arrangement of or percentage ratio of lipid and protein. Lipid and proteins are different in different cells. In different, हर सेल में डिपेंड अपॉन सेल टू सेल जो परसेंटेज रेशियो होता है या फिर हम कहें जो अरेंजमेंट होता है लिपिड और प्रोटीन का वो डिफर कर जाता है। अगर हम ह्यूमन आरबीसी की बात करें जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ह्यूमन आरबीसी में जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 52% होता है, जबकि जो लिपिड कंटेंट होता है वो हमारे पास कितना होता है, वो यहाँ पे 40% होता है। यू कैन सी, जबकि हम बोल रहे हैं कि लिपिड बाइलेयर है तब भी लिपिड कंपोनेंट कम है, प्रोटीन कंपोनेंट ज्यादा है। वहीं पे कुछ सेल ऐसे होते हैं जहाँ पे लिपिड कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन कंपोनेंट कम होता है।
So this is what we call the biochemical composition of membrane. And you can also understand कि जो lipid molecules हैं वो किस तरीके से arrange है और उनका involvement कैसा है या उनके जो structure formation है वो कैसा है. I hope this will help you. Thank you.